गणतंत्र के पूर्व संध्या पर यहाँ खड़े हैं, ये माइक हमारे हाथ में है। मैं कुछ पंक्तियाँ सौंपना चाहता हूँ तिरंगे को, और मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन सी ताकत होती होगी जहाँ ना कुछ दिख रहा है, पीठ पर वजन बंधा हुआ, और ऐसे बर्फीले उस निर्जन ऐसे झंझावातों में, अंधेरों में, तूफान में हमारा सैनिक लड़ता है, शत्रु से लड़ता है। वो ताकत क्या होगी, क्या सोच करके लड़ता है? वो अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देता है, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देता। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, बंद देना। कि रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात। मैंने पूछा सैनिक से, मेरा विद्यार्थी योगेंद्र यादव परमवीर चक्र मिला उसे करगिल के युद्ध में 17 गोलियां सीने पर खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। सैल्यूट करता हूं। देश का चौथा जीवित नागरिक है जिसको परमवीर चक्र मिला, वो भी 19 साल की अवस्था में। मैं पढ़ता हूं कि रात थी अंधेरी। मैंने पूछा योगेंद्र कैसे लड़े, क्या उम्र होती है 19 साल की? रात जो उसने बताया उसे पढ़ता हूं। रात थी अंधेरी, दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। उस जगह मैं और सुदीप भोला एक जी न्यूज के कार्यक्रम में थे कारगिल मेमोरियल बार पर, हमने देखी वो चोटियां। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं दिखता था, तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सोचता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला ना सकी, प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। और कोई भला कैसे रोक पाता रण बांकुरों को, सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता रण बांकुरों को, सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। ये आग देशभक्ति की सैनिक को वहां शक्ति देती है। तिरंगा होता है सामने तो कुछ नहीं दिखाई देता। मैं सैल्यूट करता हूं। आइए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मैं कभी इस देश की नौजवान पीढ़ी से हतोत्साहित नहीं हुआ। मैं तो प्रवेंद्र जी को देख रहा था, उनकी टीम को देख रहा था, सारे नौजवान, उनका अल्लड़पन और उनकी मस्ती। उन्होंने कहा भाई मफलर ही डाल देते हैं, ऐसे में तुम मेरे ये लोई वोई क्यों डाल रहे हो? मेरी उम्र लोई डालने की नहीं है नहीं? ये आपको लग रहा होगा अब यही मस्ती है। तो आप ये महसूस करें, अधिक अनुशासित बेटे ना सेना में जाते ना पुलिस में जाते, है नहीं? जो वही जाते हैं जिनसे थोड़े घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान और पड़ोस परेशान। ऐसे उत्कंठ बेटे जाते हैं सेना में और पुलिस में। और वो जो इस देश की स्वाभिमान की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के लौटते हैं, तो इस देश को उनको सैल्यूट करना पड़ता है। तो मैं आपके बेटों की, इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में पंक्तियां पढ़ता हूं, और आपका मन मिले, आशीष मिले। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट प्रश्न की कहानी काम आएगी। और एक क्षण के लिए भी कभी हिंदुस्तान कलेजे में धड़का हो तो आकाश पर तालियां बजा करके अपने बेटों को सैल्यूट करना कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट प्रश्न की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो यही नौजवानी काम आएगी। सब देश इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। आइए, यहाँ उस्मान भाई, अब्दुल रहमान भाई ने तिरंगा बनाया, तिरंगे का स्तंभ बनाया, 100 से ज्यादा तिरंगे देश में लगाए। जंगे आजादी का जब युद्ध चला तो बहादुर शाह जफर रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजर बंद। 2 पंक्तियां अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के नाम लिख करके भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशेर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शायर ने, उस बादशाह ने कील उठाई जेल की दीवारों पर, उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशेर हिंदुस्तान की। गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। वो परंपरा जब बहादुर शाह जफर से होकर के कहीं सरहद पर खड़ी होती है तो अब्दुल हमीद बनकर के खड़ी होती है। जब राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करती है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के प्रवेश करती है। उसे प्रणाम करते हुए कविता की पंक्तियां पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में नाम है शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में नाम है शिवाजी वाला, लहू का
चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हारानी काए बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाए हारानी काए बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और उठाना अपने हाथ खोलना कि शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाल लाल तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाल लाल तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाल लाल तिरंगा कभी झुकने। भाई जिन पंक्तियों ने श्रद्धांजलि पवार जी को खड़ा करने पर मजबूर कर दिया, एक बार उन पंक्तियों के लिए जोरदार तालियां दीजिए पूरी करतल ध्वनि के साथ। और इनकी ऊर्जा को प्रणाम कीजिए। अर्जुन सिसोदिया जी जिस ऊर्जा से पंक्तियां पढ़ रहे हैं, ये 4 पंक्तियां पुनः पढ़ने के लिए आप आदेशित कीजिए ताकि उसी ऊर्जा से ये दोबारा वही पंक्तियां पढ़ें। मेरे श्रद्धेय गुरु वर यहाँ बैठे हैं। मैं ऐसे ही बैठ करके बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ता, तब से मेरे वो आदर्श रहे, उन्हें सुना। उन्होंने जो संस्कार दिए वो संस्कार यहाँ तक लेकर के आए। उनका आशीष मिलता है तो लगता है, हौसला बढ़ता है कि कुछ अच्छा कहा होगा। मैं सुदीप, प्रिय सुदीप के गीत देशभक्ति के रोमांचित करते हैं, फेल करते हैं। भाई संजीव जी बैठे हैं, आज तो बड़े रचनाकार बैठे मंच पर। रुचि जी, मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि खौलता हुआ रगों में राणा रे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा रे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हारानी काए बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी चुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाल लाल तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाल लाल तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। और दोस्तों, मैं राजनीति में कोई दल हो, लेकिन नीतियां जनता के हित में होनी चाहिए, राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। जिन्हें गुरूर हो, घमंड हो, सियासत में रहे और राष्ट्र हित ना सोचें, वो किसी भी दल के लोग हों, वो राष्ट्र के हित में हो ही नहीं सकते। इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी से मेरा यही कहना है कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि। आप ये देखें, हम एक ऐसे महासमर में खड़े हैं जो राष्ट्र को सैल्यूट करें, राष्ट्र का वंदन करें, राष्ट्र को गौरव और गरिमा सौंपें, हम उन्हें बागडोर सौंपें। मैं आइए कुछ पंक्तियां निवेदित करने का मेरा मन है। वो पंक्तियां भी श्रद्धेय गुरु जी को बहुत ज्यादा पसंद हैं। हम नौजवान पीढ़ी इस देश की को समर्पित 4 पंक्तियां हैं और मेरा कहना यह है दोस्तों, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में सप्तम द्वार नहीं भेज सके कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह का, और घिर गए वीर गति को प्राप्त हुए, इसमें अभिमन्यु का दोष ही नहीं था। अभिमन्यु को किसी ने चक्रव्यूह भेजने की कला ही नहीं सिखाई। एक बार अर्जुन ने जब सुभद्रा को ये कहानी सुनाई तो वो सुनते हुए सो गई थी। अभिमन्यु गर्भ में थे। जितनी कहानी अभिमन्यु ने गर्भ में सुन ली, उसी से पहले ही अपनी वीर गति, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन पांडवों की विजय का द्वार खोल दिया अभिमन्यु ने। तब पढ़ना चाहता हूं कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत की लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत की लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। खो ना जाए कोई बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे सीख, कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। और अगली पंक्ति संभालना भैया, सुनो ये इसकी आवाज सुनो, माइक वाले भैया, ये आवाज इसकी जहाँ की पहले वहीं कर दो, है नहीं? तुमने आवाज कम कर दी, तुमने सोचा माइक में कुछ हो गया है, वो मैं यहाँ से जोड़ कर इसलिए माइक की आवाज तेज हो गई, तो उसकी आवाज वहीं करो, मैं गला खींचने लगा। इसकी आवाज बढ़ा दो, इसे सॉफ्ट कर दो। अभी नहीं, माइक बहुत अच्छा था, गला नहीं खींच रहा है वो, उन्होंने मेरी आवाज तेजी सोचा कि पता ना माइक में कुछ ज्यादा। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, कहीं सो न जाए मां भवानी इस देश की। और अब आपका मन चाहिए, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, कहीं सो न जाए मां भवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो न जाए
ये जवानी इस देश की। आइए दोस्तों, मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और उन पंक्तियों को पढ़ते हुए रोमांचित भी होता हूं जो मुझे योगेंद्र ने बताया। करगिल में वो कैसे लड़ा, क्या लड़ा, कितना वो बता सकता है, कितना हम महसूस कर सकते हैं। जो भोगा हुआ होगा वो ना तो कहा जा सकता है पूरी तरीके से, ना उसको महसूस किया जाता है। वो तो वही जान सकते हैं जिन्होंने वो वहां पर वो अजय युद्ध लड़ा। मैं इस मुल्क के बेटों को, इस मुल्क की माओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। उन माओं को प्रणाम करता हूं जब मेजर डोंडियाल का शव आया उत्तराखंड की जमीन पर। पर्वत का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके आ गया। पत्नी ने चुंबन किया ताबूत का, आंखों में अंगारे भरकर भारत मां का जय घोष किया। फिर जो दो वाक्य बोले वो भारतीय नारी के गौरवशाली, शौर्यशाली, पराक्रमी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। मेजर, आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। लेकिन फक्र तो इस बात का है मेजर कि वो झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से करते थे। तब इस देश की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इकलौते बेटे दे दिए, सरहद पर सिंदूर दे दिया, अपनी राखियां सरहद पर दे दी, लेकिन माथे पर शिकन नहीं आने दी। मेरी बहन रुचि को सौंपता हूं ये मातृशक्ति, थोड़ी संख्या में उसके चरणों में रखता हूं, श्रद्धेय पवार जी को प्रणाम करते हुए कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। जब कन्हैया कुमार, उमर खालिद नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के दो बेटे कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन 27 साल के तिरंगे में लिपट करके आए। और जो मां ने कहा, उनकी मां ने जो कहा पत्रकारों से कि रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब इन माओं के चरणों में रखता हूं, तालियां उठाना तो फिर आकाश पर उठाना। पंक्तियां पढ़ने के बाद जब मैं ये पंक्तियां पढ़ लूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का प्रसंग ओढ़ा मेरे लाल में। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फाड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। आइए, मैं जिक्र कर रहा था, नेताजी का जिक्र मैंने किया 23 जनवरी, और ये 23 जनवरी अद्भुत भी थी। इस वर्ष की 23 जनवरी नेताजी को वो सम्मान, वो गौरव देश की राजनीति ने दिया जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए था। देश के हृदय में, देश की राजधानी के केंद्र में जो स्थान मिलना चाहिए था, उस स्थान पर स्थापित हुए नेताजी। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद। इन नारों ने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए। वरना हाल ये है, पिछले 75 वर्षों से इस देश की राजनीति मानो इस देश के आवाम से कह रही हो बार बार कि तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। इसलिए नेताजी की याद आती है। और मैं जितने बड़े कट पर कविता पढ़ रहा हूँ नेताजी पर, अपनी तालियां जहां कहीं भी होने लगे कि देश बहुत प्यार करता है, मुल्क बहुत प्यार करता है। नेताजी को राजनीति ने किया हो या ना किया हो, षड्यंत्र के शिकार हुए हो या ना हुए हो, लेकिन ये मुल्क बहुत मोहब्बत करता है। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। मुझे दिखा देना कि आप नेताजी को कितनी मोहब्बत करते हैं। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और अब देखो, एक भी हाथ यदि खामोश रह गया तो मुझे लगेगा कि देश की राजनीति ने कोई बेईमानी नहीं की मुल्क के नेताजी के साथ में। यदि मुल्क भी ऐसा महसूस करता है, हाथ खोलो तो पूरे हाथ खोल करके आकाश पर तालियां बजा करके नेताजी को सैल्यूट करना कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी
घोष को प्रणाम है, यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बॉस को प्रणाम है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, नेताजी का स्मरण हम कर रहे हैं कि उनका सम्मान जरूरी है, वो परिपाटी देश में रखनी है नेताजी वाली। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार, हिंदू सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां, आपने देखा होगा जब बाघा बॉर्डर पार करके अभिनंदन भारत में आ रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनकी कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा। ऐसा लगता था कि अभिनंदन नहीं, जैसे आकाश को छूता हुआ स्वाभिमान के साथ लहरता हुआ तिरंगा बाघा बॉर्डर को पार करके हिंदुस्तान की सरहद में प्रवेश कर रहा हो। ये पंक्ति जब उधर से वो आ रहे थे तो आज तक पर इंडिया गेट पर मैं पढ़ रहा था, प्रसारित हो रही थी। भैया बैठ जाओ, चाय वाले को ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते, है नहीं? प्रधानमंत्री बना बैठा चाय वाला, है नहीं? बैठ जा भाई, बैठ। आइए, तो 4 पंक्तियां सुन लें, फिर मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अभिनंदन के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अपने मुल्क के बेटों पर फक्र हो, इस देश की तरुणाई पर फक्र हो तो सुनना कि शौर्य के शिलालेख गढ़ करके, शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा। शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। आइए, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और जो बहुत लंबी यात्रा करके आगरा से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी हमारे मध्य उपस्थित हैं।